एक भारी संख्या में यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग इस उम्मीद में कि उनका राज्य भी बिहार की राह पर आगे बढ़े, खास तौर पर जो बिहार के लोग हैं जिस तरीके से अपने प्रदेश में असुविधा के अवसर के अभाव में दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर है, पलायन कर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में वो लोग आते हैं। उन लोगों को एक उम्मीद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और खास तौर पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में एक उम्मीद उन लोगों की जगी है कि एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरना जरूरी है। ऐसे में जिस भी राज्य में मैं जा रहा हूँ, और ना सिर्फ राज्यों में बल्कि दुनिया के जिस कोने में जा रहा हूँ, अभी दुबई में था, उससे पहले लंदन में था, वहाँ पे जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा और ख़ास तौर पर बिहारी डायस्पोरा के लोग एक उम्मीद के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को देखते हैं, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है। क्या वो दिन दूर नहीं जब जल्द बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार होगी और बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपने जिक्र किया कि राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या कहना भाई? जिस तरीके से एक के बाद एक मेरे पिता के निधन के बाद मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी के सिंबल को फ्रीज कराना हो, पार्टी को तोड़ना हो, परिवार में टूट करानी हो, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रणनीति का हिस्सा रहा। चिराग पासवान और खास तौर पर बिहार पर बिहारी फर्स्ट डरते हुए आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। मैंने तो सदन के पटल पे भी ये बात बोली थी कि तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री आज किसी और की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का डर है मुख्यमंत्री जी के मन में, और इसीलिए वो चाहते हैं कि चिराग पासवान समाप्त हो जाए ताकि उनके मुख्यमंत्री पद और आगे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में जो एक बाधक है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो समाप्त हो। तो आपने जिक्र किया कि बिहार के पिछड़ेपन का जिक्र किया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, आपके पिताजी भी दशकों से वहाँ राज किया है, कौन जिम्मेवार है इसमें? मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता कभी भी हम लोग बिहार सरकार का हम लोग हिस्सा नहीं रहा। ज़रूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा उनके घटक दल के साथी राजद निरंतरता में वो लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी भी रही, पर जो लोग हमारे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानते हैं वो ये जानते हैं जो सिंगल मैन आर्मी है, अकेले नीति बनाने वालों में से गठबंधन तो दूर की बात है, उनके पार्टी के नेताओं को ये जानकारी नहीं होती कि उनकी पार्टी या उनकी सरकार क्या नीतियां बनाने वाली है। ऐसे में अगर कोई एकमात्र व्यक्ति बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार है तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चिराग जी, आप बिहारी फर्स्ट इसके नारे के जरिए क्या मुख्यमंत्री को बोलना चाह रहे हैं? भाई मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार जल्द बिहार में आने वाली है। पद की महत्वाकांक्षा मैं नहीं रखता, पद का लालची होता तो आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक रहता, तो केंद्र में मैं मंत्री होता, बिहार में मेरे 2-4 मंत्री होते। पर मेरी लड़ाई बिहार को विकसित राज्य बनाने की है, ना कि अपने या अपने परिवार के विकास। अच्छा, कांग्रेस ने जिक्र किया आपने खास तौर पर कोटा जो सेक्शन का है, आपने कहा कि कोटा बिहार में क्यों नहीं हो सकता जबकि सभी पढ़ने वाले सारे बच्चे। सही बात, ये व्यवस्था अगर पटना में होती तो आज मेरे बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़ता, और वहाँ पर आप देखते हैं आए दिन ये जानकारी, ये घटनाएं सामने आती है कि बच्चों ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली परेशान होकर। भाई जब बच्चा अपने परिवार से दूर जाता है और विपरीत परिस्थितियों में रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मनोस्थिति पर भी उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे शैक्षिक संस्थान हमारे प्रदेश में आए ताकि बच्चों को दूसरे राज्य न जाए। अच्छा, कितनी सीटों पे तालमेल हो जाएगा, कितनी सीटें आपको चाहिए बिहार? भाई ये चर्चा गठबंधन के भीतर चल रही है, अच्छा, बहुत जल्द उसको तो अच्छा, आज कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है और उसमें जो 23 जी थे उनको भी स्थान दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया? उनका अपना इंटरनल फैसला है। जरूर 24 की रण को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस प्रयास जरूर कर रही है, पर जनता उन पर विश्वास करेगी कि नहीं ये जल्द पता चल जाएगा। और ये जो गठबंधन ये लोग तैयार कर रहे हैं विपक्षी दलों का, इंडिया ये कैसा इंडिया मैं कहलाने में संकोच करता हूँ क्योंकि वो मेरे देश का नाम है। आप मेरे देश के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकते। तो ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो हर बार बनने से पहले ही बिखर जाता है। अभी भी दिल्ली में आप देख लें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो खींचातानी चल रही है बयानों को लेकर, ये दर्शाता है कि चुनाव तक ये लोग एक साथ नहीं रह पाए। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर
कर रहे हैं, आजकल लद्दाख में भी है। मेहनत करें, पर हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने अभी लंबा समय लगेगा उनको आगे आने। अच्छा, दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी मोदी जी से, विस्तार आपके मंत्री की भी चर्चाएं चली थी, कहाँ तक बात पहुँची? भाई एनडीए का हम लोग हिस्सा बने, प्रधानमंत्री जी का समर्थक मैं जब एनडीए के साथ नहीं भी था तब भी मैं रहा हूँ। बिहार में उस चुनाव में गठबंधन से अलग होने के बाद भी मैंने चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए किया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के साथ जो मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं वो भी उतने ही खूबसूरत हैं जिसकी एक झलक उस दिन एनडीए बैठक में देखने को मिली जब उन्होंने मुझे गले लगाया। तो ये रिश्ता व्यक्तिगत तौर पर और अब राजनीतिक तौर पर भी उतना ही मजबूत है। अच्छा, आप भी युवा हैं और तेजस्वी भी युवा है, कौन बाजी मार सकता है? ये बिहार की जनता बताएगी। जिसके पास विजन होगी, जिसके पास नीति होगी। आज की तारीख में बिहार को एक पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जरूरत है जो अपनी सोच, अपने विजन के साथ बिहार को आगे लेकर जा सके। अच्छा, आपने एक प्रवासी मंत्रालय बिहारियों के लिए बनाने की बात कही है, वो क्या है? बिल्कुल ज़रूरी है वो डेटा बिहार सरकार के पास हो कि कितने बिहारी दूसरे राज्यों में, ये डेटा ही नहीं है हम लोग। आप बिहार में मुख्यमंत्री से अगर पूछेंगे कि कितने बिहारी हरियाणा में है, राजस्थान में है या देश के दूसरे राज्यों में, वो डेटा ही नहीं है। मुख्यमंत्री का वो बयान कि इतने बच्चे हमारे यूक्रेन में थे हमको पता ही नहीं दर्शाता है, और दूसरे राज्यों में वो बिहारियों को अपमानित किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। ये जानकारी भी मुख्यमंत्री को नहीं होती। तो ऐसे में बिहार पर बिहारी पर एक प्रवासी मंत्रालय बनाने की सोच रखता है ताकि दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारियों का संरक्षण बिहार सरकार के माध्यम से। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, क्या लोकसभा और विधानसभा दोनों बीजेपी के अलायंस में लड़ेंगे आप? बिल्कुल, दोनों चुनाव अलायंस में लड़ेंगे।